अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दें। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। एआईसीसी ने ये इस बात की घोषणा कर दी है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल को चुनावों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान ने सौंपी है। ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। यूपी चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर की पोस्ट मिली है। ऑब्जर्वेशन करेंगे, बताएंगे कि कहां कमी है, कहां धरातल पर कांग्रेस को और मजबूती देने की जरूरत है और किस तरीके से मजबूती मिल सकती है। तो वहीं बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा यूपी चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर भूपेश बघेल बोले हैं, राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी का आभार जताया। कहा अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, पार्टी के आदेशानुसार काम करूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल ने भी इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया है। हालांकि भूपेश बघेल को जिस दौरान जिम्मेदारी मिली थी, उनको उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया था। उसी दौरान ही बीजेपी खेमे की तरफ से खुशी भी जाहिर हुई थी। उन्होंने कहा कि जहां जहां भूपेश बघेल गए हैं, वहां वहां बंटाधार हुआ है। तो यूपी चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बने हैं, सहर्ष इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। कहा मुझ पर विश्वास जताया है तो विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। बेमेतरा से ये बड़ी खबर। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है। क्या यूपी के अच्छा, चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो बड़े नेताओं का बड़ा ही कद्दावर गुण होता है ये कि जैसे ही उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है ना, वैसे ही जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं भाई आपको ये बना दिया गया, वो कहते हैं अच्छा ये बना दिया गया, आपके माध्यम से पता चला है और बहुत बड़ी बात है। जैसे मीडिया ऑब्जर्वर बता दिया गया और उनको पता ही नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके अतुलनीय योगदान के कारण ही उन्हें भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आज पूरी दुनिया से लोग महात्मा गांधी की जयंती पर बापू को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर देश के बड़े बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा कि जो पथ महात्मा गांधी ने दिखाए हैं देश को, उस पथ पर ही आगे चलकर देश उत्कृष्ट कार्यों में आगे बढ़ सकता है। तो देश के लिए बापू का अतुलनीय योगदान रहा है और उसी अतुलनीय योगदान को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, उनको नमन किया। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। इस दिन वो नगर विकास विभाग के अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले। पीएम के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। पीएम के स्वागत के लिए शहर को अच्छे से सजाया जाएगा। इस दौरान पीएम आवास के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से चाबी सौंपने वाले हैं। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अर्बन कॉन्क्लेव का जो कार्यक्रम है, उसका आयोजन 5 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक होने वाला है। पीएम मोदी इसके पहले 26 सितंबर को लखनऊ आने वाले थे, लेकिन यूएन का चूंकि उनका दौरा था, इस वजह से लखनऊ वो नहीं पहुंच पाए थे, स्थगित करना पड़ा दौरा। अब वही दौरा 5 अक्टूबर को कंटिन्यू होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट सेवा करने वाले कर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के कार्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग में सम्मानित किया है। इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीरता के साथ ही अन्य पदक पाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को बधाई देने के साथ ही उनको कर्तव्य भी याद दिलाया। उन्होंने कहा, अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करने में जुट जाए तो लक्ष्य प्राप्ति और संकल्पों को पूरा करने में देर नहीं लगेगी। और साथ में खाकी को ये भी चिताया है कि आप शूरवीर हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, आप जनता की दृष्टि में खलनायक बन जाते हैं। कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ।
गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी लखनऊ के गोमती नगर में स्वच्छता अभियान चलाया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष एक पार्टी नहीं, एक ट्रस्ट है जिसे एक परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है। देश को बनाने में, यहाँ के लोगों के विकास के बारे में उनका बहुत चिंतन रहा है। वो एक ऋषि के समान है और उनके लिए बताए हुए मार्ग पर आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता का ही गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अहम खुलासा हुआ। सीबीआई की अभी तक की जांच में सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के किए गए हस्ताक्षर और उनके बैंक खातों में जो सिग्नेचर हुए हैं वो मैच हो गए। सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए, यानी कि 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट के बाद जो सुसाइड लेटर सामने आया था उसमें जो हस्ताक्षर है वो नरेंद्र गिरी के ही है। हालांकि लेटर अभी फॉरेंसिक जांच उसकी चल रही है। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी आनंद गिरी के वकील सुधीर श्रीवास्तव ने सुसाइड नोट की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि सुसाइड लेटर अखाड़ा परिषद के पेड़ पर लिखा है, माफ कीजिएगा, अखाड़ा परिषद के पैड पर लिखा हुआ था। कई बार नरेंद्र गिरी के लिए लिखा पढ़ी का काम करने वाले उनसे पहले से ही पैड पर सिग्नेचर करवा लिया करते थे। हो सकता है कि किसी ने साजिशन नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर करवा लिए हो और उसका इस्तेमाल उनके सुसाइड के बाद किया गया हो। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के लिए काम करने वाली संस्था दावा ग्रुप इस्लामिक यूथ फेडरेशन के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। वो कानपुर में अवैध धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभन दे रहा था। एटीएस ने आरोपी को कानपुर से पूछताछ के लिए उठाया, जिसके बाद आज एटीएस उसे लखनऊ कोर्ट में पेश कर रही है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने 20 जून से अब तक अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम और भूप्रियम बंदे उर्फ असलम मुस्तफा और कौशल आलम समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ मनीष हत्याकांड केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ये केस गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। केस ट्रांसफर हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एसआईटी कानपुर की टीम ने गोरखपुर में धावा बोल दिया। दरअसल एसआईटी घटनास्थल होटल कृष्णा पैलेस में पहुंची और कमरा नंबर 512 में छानबीन की। आपको बता दें कि टीम में डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। गोरखपुर में खाकी की फर्जीहत होने के बाद भी यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। खाकी का अब एक नया कारनामा सामने आ गया और ये कारनामा इस बार बुलंदशहर से, जहां कोतवाली सिटी में तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा ने बिना आला अफसरों की अनुमति के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलीगढ़ में ताला व्यवसायी की फैक्ट्री में दबिश देने पहुंचा दिया और व्यवसायी अभिषेक तिवारी को अपहरण कर भी लिया है। एसएसपी के मुताबिक 16 सितंबर को राजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अलीगढ़ के अभिषेक तिवारी के खिलाफ बुलंदशहर सिटी कोतवाली में 6,60,000 रुपए के चेक बाउंस का एक मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आला अधिकारियों की अनुमति के बगैर इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ निकल पड़े, जबकि मामले में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। फिर भी इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के लिए गए, इसलिए इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। की विवेचना में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश अनुदेश प्राप्त किए, बिना अनुमति ये अपने थाने से रवानगी करके गए थे। क्योंकि ये प्रकरण इस तरह का था जिसमें 7 साल से कम की सजा है, गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है और इस प्रकरण में उन्हें 41 की नोटिस दे करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय उच्च न्यायालय के भी इस तरह के आदेश हैं, लेकिन बिना वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाए जनपद को छोड़ना और ऐसे प्रकरण में जिसमें जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तथा जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, अकारण जाकर के कथित अभियुक्त को हिरासत में लेना, टार्चर करना, इस तरह के आरोप इनके विरुद्ध लगाए गए थे। प्राथमिक जांच कराने पे आरोप सही पाए गए।
फलतः इंस्पेक्टर अजय कुमार को निलंबित। यूपी में हो रही लगातार बारिश ने ट्रेनों के संचालन को भी प्रभावित किया है। बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते गोरखपुर देवरिया और गोरखपुर नरकटियागंज रूट पर जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। सरदारनगर कुसमी स्टेशन के बीच डाउन लाइन से होकर छपरा से गोरखपुर आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस पर रेल लाइन के किनारे स्थित सागौन के पेड़ गिर पड़े, जिसके चलते गोरखपुर देवरिया रूट पर करीबन 1.5 घंटे तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा है। अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गांधी जयंती के मौके पर आज सरकार की कार्यशैली और अमेठी जनपद की 2 सड़कों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राकेश प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 सड़कों का निर्माण होना था। उन्होंने कहा, इन सड़कों के लिए सदन में आवाज उठाए। प्राक्कलन समिति ने उप समिति बना के स्थलीय निरीक्षण भी कर लिया है, जांच भी कर ली है। सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर इन सड़कों को बनवा दिया जाएगा, लेकिन 2 विभाग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको ग्राम विकास विभाग बनाएगा या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग, और इनके बीच में सड़क का निर्माण रुका हुआ है। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पुलिस विभाग के साथ सीएम की मीटिंग लगातार जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग चल रही है। सभी मंडलायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को इस बैठक में शामिल किया गया है, जिसमें एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी और एसपी भी शामिल हैं। पीएम के आगमन को लेकर के बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस विभाग से चर्चा की जा रही है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। राजधानी में सीएम योगी पीएम के आगमन को लेकर पुलिस विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। सीएम के साथ में इस मीटिंग में सभी मंडलायुक्त और पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। साथ ही सीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी और एसपी भी शामिल है। बैठक में नगर आयुक्त, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी और सीएमओ भी मौजूद हैं। इस बैठक में सीएम स्वास्थ्य और जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर के भी समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल औचक निरीक्षण हुआ था अधिकारियों का, जिसमें 16-17 के करीब अधिकारी थे जो कि फेल हो गए थे। उनको जब कॉल किया गया तो माननीय अपनी चेयर पर ही मौजूद नहीं थे। उसके बाद आज ये औचक मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित ये मीटिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा प्लस जिस तरीके के सूबे में हालात खड़े हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उन दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी है ये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस विभाग के साथ में चर्चा चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जा रही है। इसमें सभी मंडलायुक्त और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस विभाग के साथ सीएम की मीटिंग बदस्तूर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस विभाग चर्चा कर रहा है। कानून व्यवस्था और धान खरीद को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। धान खरीद को लेकर के हालांकि जो मौजूदा डीएम है, चूंकि धान खरीद शुरू हो चुकी है, तो किसानों को उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि साफ सुथरा सूखा हुआ धान लेकर के आइए, टोकन व्यवस्था का पालन कीजिए और साथ में कोविड के जो नियम है उनको भी विशेष ध्यान में रखिए। पखवाड़ा अभियान बनाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसी क्रम में रेलवे मुकुंद चंद्र ने बताया कि बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल के कोच और अपने आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत समस्त रेलवे अधिकारी एकजुट होकर कर्मचारियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल के कोच और अपने आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत समस्त रेलवे अधिकारी एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं।
1 नवंबर से राज्य में घरों पर जाकर मीटर रीडिंग करने वाले मीटर रीडरों के पास बिजली वसूली का भी अधिकार होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने यह फैसला लिया है। उपभोक्ताओं की स्वेच्छा पर होगा कि चाहे वो मीटर रीडिंग के माध्यम से ही अपने बिल का भुगतान कर दें। हालांकि बिजली दफ्तरों के काउंटरों के साथ ही ऑनलाइन भुगतान के विकल्प पूर्व की तरह ही खुले रहेंगे। राज्य में मौजूदा बिलिंग एजेंसियों का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो जाएगा। कानपुर देहात में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान हजारों युवाओं ने बाइकों पर सवार होकर तिरंगा हाथों में लेकर जनपद के हर ब्लॉक, तहसील पर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाली है। ये यात्रा बीजेपी जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह, जिला प्रभारी अशोक राजपूत की अगुवाई में निकाली गई। वहीं विधायक भोगनीपुर विनोद कटियार ने बताया कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद देश के शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पर हर ब्लॉक स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब अनेकता में एकता बनी रहे और हम सब लोग विभिन्न धर्मों के साथ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलें। और जैसा कि माननीय मोदी और योगी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतकर उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः सरकार बनाएं। मथुरा के जिला कारागार में भी गांधी जयंती मनाई गई है। साथ ही जेल परिसर में गांधी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। जेल परिसर में सुबह 8 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि जेल के अंदर उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के सहयोग से गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। अधीक्षक ने बताया, जेल में बंद कैदी गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे, इसलिए गांधी उपवन पार्क का निर्माण जेल के अंदर किया गया है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में अपराध निरोधक समिति के द्वारा जो है डॉक्टर उमेश शर्मा जी आए हुए हैं, इनके द्वारा एक गांधी उपवन की स्थापना की गई है जिसमें गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हम लोगों ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात जो है एक गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके उपरांत सभी बैरकों का आज चूंकि स्वच्छता दिवस के कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज सभी बैरकों के राइटरों, लंबरदारों और जो भी कैप्टन बनाए गए हैं उनके द्वारा एक स्वच्छता का कंपटीशन कराया गया है, जिसकी जो है अपराध निरोधक समिति के नेतृत्व द्वारा जो है उसका कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी बैरक्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आएंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7120 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट त्रिशूल फतेह कर कीर्तिमान स्थापित करने जा रही 13 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन भी दल से लापता हो गई है। काम्या 23 सितंबर को अपने पिता नौसेना में कमांडर कार्तिकेयन सुंदरम और जवानों के साथ माउंट त्रिशूल फतेह करने के लिए जिले के सुतौला गांव से निकली थी, लेकिन शुक्रवार को त्रिशूल चोटी के कैंप 3 पर ग्लेशियर टूटने से दल के 5 जवान और 1 शेरपा के लापता होने की सूचना है। काम्या के साहस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 26 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। फरवरी महीने में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने काम्या के साहस का जिक्र भी किया। मुंबई से आंखों में सपना लिए त्रिशूल फतेह करने के लिए आई काम्या को क्या पता था कि उस पर, उसके दल पर एक भारी मुसीबत आ जाएगी। शुक्रवार को जब पर्वतारोही दल के हिमस्खलन में लापता होने की सूचना आई तो 13 वर्षीय काम्या का हर किसी की जुबान पर जिक्र था। देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के धौलास में हुए डबल मर्डर का एसएसपी ने खुलासा कर दिया। दरअसल आरोपी नौकर को मारकर महिला के घर में नौकरी करना चाहता था। जैसे ही आरोपी ने नौकर को रॉड से मार दिया, तभी महिला ये सब देख लेती, इसलिए आरोपी ने महिला की भी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी 19 साल का है। तो वहीं हरिद्वार की रुड़की में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक बीटेक का छात्र है जो पढ़ाई में काफी होशियार है, लेकिन नशे की लत ने उसे नकली नोट के कारोबार में ढकेल दिया। तो वहीं रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक रात के समय पेट्रोल पंप,
रेडी ठेली और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में 200, 500 और 2000 के नोटों को इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के रंगों हाथों पकड़ लिया है और मौके से 2,47,500 रुपए की नकली नोटों को बरामद भी किया है। में थाना गगनैर से 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो जाली नोट जो बनाने का काम करते थे और इसको जो है अंधेरे स्थानों पर और ऐसी जगहों पर चलाते थे जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पकड़ में ना आए और शक ना हो किसी को। तो इस संदर्भ में इनसे 2,47,500 रुपये कुल बरामद हुए हैं और ये 2,200 रुपये के नोट जो है इन्होंने नकली जो है छापे थे। इनसे जो प्रिंटर जिससे नोट छापते थे वो मोबाइल फोन और ये जो अर्धनिर्मित कुछ नोट भी इनसे प्राप्त हुए। खबर देहरादून से है, जहां पर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को नमन करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रामपुर तिराहा कांड के दौरान दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर बड़ी बेरहमी से लाठियां और गोलियां चलाई गईं, जिसके चलते उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान सीएम ने संकल्प लेते हुए कहा कि शहीदों के जो सपने थे उसके अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के हम सभी शहीदों को नमन करते हैं और आज रामपुर तिराहा कांड है जहां पर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई, मातृशक्ति के साथ जो हुआ, हम उन सभी शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को सबको नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके जो हमारे शहीदों के सपने थे उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अक्टूबर को श्रावस्ती का दौरा करेंगे, जिसको लेकर जिला मुख्यालय भिनगा में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान सीएम योगी स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में जनसभा भी करने वाले हैं। वहीं सीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिला वासियों को सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर डीएम टीके शिबू और एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।